2 दिन पहले हरियाणा में बैंकों द्वारा खरीफ की फसलों की प्रीमियम की राशि की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि अनेक फसलों का प्रीमियम बढ़ा दिया गया। जिसमें कि कपास की फसल का प्रीमियम प्रति एकड़ 620 रुपये से बढ़ाकर 1550 रुपये प्रति एकड़ किया गया। इसी प्रकार धान में 60 रुपये की वृद्धि हुई। तो क्या ये सिर्फ हरियाणा सरकार की नीतियों का असर है? नहीं, ये केंद्र सरकार ने जो बजट में घोषणा की थी उसका असर है। इसका असर ना केवल हरियाणा पर आएगा बल्कि पूरे देश में जितनी भी फसलें आगे खरीफ और रबी की फसलें होगी उन सभी के प्रीमियम में 3 गुना का बढ़ोतरी होनी सुनिश्चित है। इसका कारण क्या रहा? जब बजट के अंदर फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा को योजना को स्वैच्छिक बनाया गया, उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने बीमा प्रीमियम के अंदर जो उसकी प्रतिभागिता थी कि वो 50% राशि देती थी, उसको घटाकर 25% कर दिया। इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे पहले हरियाणा में बीमा प्रीमियम का जो था वो 600 रुपये प्रति एकड़ किसान से प्रीमियम लिया जाता था। 1500 रुपये प्रति एकड़ जो है केंद्र सरकार देती थी और लगभग 1200 रुपये प्रति एकड़ जो है वो हरियाणा सरकार देती थी। जब केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा अदा कर दिया तो ये तो है नहीं कि जो प्रीमियम की राशि केंद्र सरकार ने घटाई वो बीमा कंपनी भुगते या राज्य सरकार भुगते, तो उसी की तर्ज पर राज्य सरकारों ने भी अपना हिस्सा घटाया और केंद्र सरकार ने भी हिस्सा घटाया। तो जहां किसान को पहले 2% प्रीमियम का देना पड़ता था, उसे अब 5% प्रीमियम का देना पड़ रहा है। तो ये भयानक स्थिति केवल हरियाणा के किसानों के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जितने भी खेती के राज्य हैं सभी की फसलों पर, चाहे वो गन्ना की फसल है, चाहे वो आपकी सोयाबीन की फसल है और दूसरी फसलें हैं, सभी के ऊपर बीमा प्रीमियम राशि पर अप्रत्याशित वृद्धि आपको सभी राज्यों में देखने को मिलेगी। उससे पहले हमने तो शुरू में ही जब ये बीमा योजना स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री बीमा योजना, इसको एक बहुत बड़ा घोटाला बताया था। अब जब किसान प्रीमियम कम दे रहा था तब का भी रिकॉर्ड आंकड़ा कहता है कि बीमा जितनी भी कंपनियां हैं उनको अब से जब से योजना लागू हुई और अब तक लगभग 1600 करोड़ रुपए प्रति कंपनी को प्रति सालाना फायदा हुआ। यानी कि ये घोटाला राफेल घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। लेकिन सरकार ने अपना बोझ कम करते हुए सारा बोझ किसानों पर डाल दिया। प्रति एकड़ यदि आप 1550-1600 रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक सीजन में देंगे तो पूरे साल में 2 फसलों में आपकी लागत लगभग 3000 रुपए प्रति एकड़ आ जाएगी, जो कि किसान की लागत को बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पिछले 4 सालों के रिजल्ट देखें तो किसानों को इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ है। जितना भी फायदा हुआ है वो सारे का सारा इन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को फायदा हुआ है। तो इस करके कोरोना काल में आप देखें, चाहे वो तीनों अध्यादेश जो किसानों के विरुद्ध पास किए गए, मंडी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और स्टॉक लिमिट खत्म करने की बात थी, वो पूरी तरह से किसानों के खिलाफ थे। इसी प्रकार सरकार ने जो राहत पैकेज की घोषणा की, उस राहत पैकेज में किसानों को कुछ देने का काम नहीं किया। तो इस प्रकार से ये क्लियर है, कोरोना काल में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सरकार ने किसानों के आंदोलन से जो डरा करती थी और किसान विरोधी अध्यादेश जल्दी से नहीं लाया करती थी, इस कोरोना काल की आड़ में जितने भी किसान विरोधी कदम है वो ये सरकार उठा रही है। तो इसके लिए पूरे देश के किसान साथियों, आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर बिना संगठन के एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, जिसकी शुरुआत 20 जुलाई से झुंझुनू से, राजस्थान से हो रही है और पूरे देश में हम देश के हर किसान साथी से संपर्क करके एक देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी साथी हमारे इस राष्ट्रीय किसान आंदोलन से जुड़ना चाहें वो मेरे मोबाइल नंबर 80-531-02100 पर अपना नाम और जिला मैसेज करें ताकि आपको राष्ट्रीय किसान आंदोलन से जोड़ सकें। इस राष्ट्रीय किसान आंदोलन में मौजूदा और पिछली सरकारों की सारी किसान विरोधी नीति हर किसान तक पहुंचाई जाएगी और उसकी खिलाफत करने के लिए, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए हर सीमांत और छोटे किसान को जागरूक किया जाएगा। तो सभी किसान साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये किसानों का चैनल है, इस चैनल को आप सभी साथी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हर किसान विरोधी फैसले का हर एक सरकार, हर एक किसान को विरोध करना चाहिए, उसकी खिलाफत करनी चाहिए, तभी जाकर ये सरकारें जागेगी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।